अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, आवर हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें आज हमने पढ़ना है अबाउट फर्स्ट एड। जो इनका दूसरा स्टॉल था उसमें इन्होंने पोस्टर्स तो डिस्प्ले किया था अबाउट वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और इन्वायरमेंट क्लीननेस, और इसके साथ साथ इन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में भी जानकारी दी थी। तो आज हम यही पढ़ेंगे। पहले इसमें है ये पैरा पेज नंबर 44 पे मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपको इसकी मीनिंग बताऊंगी। Elsewhere, a first aid box was displayed and its uses were being demonstrated. Our teacher had already informed us in advance that a doctor had been invited to the school on that day. All the children were very excited and ready with their queries. तो आज क्या है, इनका ये फ़र्स्ट एड इन्होंने डिस्प्ले किया था, इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड इज़ द इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन। वो ख्याल जो हम सबसे पहले, अगर किसी शख्स को एक्सीडेंट हो, घर पे या रोड पे कहीं पे भी एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, तो जो ख्याल हम उसका सबसे पहले जो उसको हम वहाँ पे कुछ किसी से भी वो उसका जो ज़ख़म है बंद, अगर उसको ज़ख़म लग जाएगा तो उसको हम बैंडेज से या कॉटन से वो रोक लेते हैं, तो उस ख्याल को हम कहते हैं फ़र्स्ट एड। वो ट्रीटमेंट जो हम सबसे पहले देते हैं, उसके बाद फिर अगर सीरियस हो तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो फर्स्ट एड उसी को हम कहते हैं जो ख्याल हम सबसे पहले उस शख्स को देते हैं जो ज़ख्मी हुआ होगा, यानी फ़र्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प। तो फर्स्ट एड बॉक्स, इसके लिए फ़र्स्ट एड के लिए हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स, ए बॉक्स कंटेन्स ए पेयर ऑफ सीजर्स, एंटीसेप्टिक वॉश, बैंडेज, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, आयोडीन, बैंडेड्स एटसेट्रा। ये एक बॉक्स होता है फर्स्ट एड। ये हम स्टील का भी या प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, जिसमें हम ये चीज़ें, चाहे हम घर पे हो या स्कूल पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सीडेंट्स हमारे साथ होते रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ होते रहते हैं। तो इसके लिए हमें ये बॉक्स हमेशा तैयार होना चाहिए, हमारे घर पे होना चाहिए ये बॉक्स, और स्कूल पे भी। इसमें कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कैंची होती है, बैंडेज होता है, बैंडेड, एंटीसेप्टिक वॉश होता है या ऑइंटमेंट। तो ये सब इस बॉक्स में होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाती हूँ। ये हमारा बॉक्स है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैंडेड है, आयोडीन है, कॉटन है, ये बैंडेज है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और डेटॉल। ऐसे ही आप भी अपने घर पे एक बॉक्स बना सकते हो जिसमें ये सब चीज़ें रख सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, ताकि जब भी किसी को एक्सीडेंट हो जाए, ज़ख़म लग जाए या अगर जल जाए, तो उसके लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम भी होनी चाहिए, तो हम उसको जल्द अज जल्द लगा सकें ताकि उसका जो दर्द है वो कम हो सके, और अगर सीरियस हो उसके बाद हम उसको डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं। तो जलने के लिए हमें क्या चाहिए कि, और हाँ, अगर ज़ख़म ज़्यादा गहरा हो तो सबसे पहले हमें उसको वॉश करना चाहिए, अच्छी तरह पानी के नीचे रखना चाहिए, उसको धोना चाहिए या डेटॉल से अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि ये ज़ख़म अच्छी तरह इसके अंदर जर्म्स ना घुसे। उसके बाद हमें इस पर लोशन लगानी चाहिए। अगर जला हो तो इसके लिए हमें उसको ठंडा पानी डालना चाहिए जलने के लिए। जहाँ पे भी इसका जो भी पार्ट इसका जला हो उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए या आइस क्यूब्स लगाने चाहिए ताकि उसकी जलन कम हो। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, उस ट्रीटमेंट को जो हम डॉक्टर के आने से पहले ही उस शख्स को देते हैं जिसके साथ हादसा पेश आया होगा। तो उसके बाद ये बता रहे हैं, इनका टीचर जो है, इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि जब वर्ल्ड हेल्थ डे होगा तो इनके स्कूल में एक डॉक्टर आएगा, वो इनवाइटेड है, उसको इन्होंने बुलाया था। तो सब बच्चे जो हैं बहुत खुश थे क्योंकि डॉक्टर आने वाला था, तो इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनसे पूछने के लिए। तो डॉक्टर जब आया तब बजे थे 2। द डॉक्टर अराइव्ड एग्जैक्टली एट 2 o'clock. First of all, he met all the children of class C. As the teacher welcomed the doctor, Rohit raised his hand when the doctor signaled. He stood up and said, "Doctor, my maternal uncle lives in a village. These days he is in our town for my maternal grandfather's medical treatment in the hospital.
और हेल्थ फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल इन द विलेजेस। तो डॉक्टर 2 बजे आया, तो सबसे पहले वो क्लास 5th के बच्चों से मिला, उसके बाद टीचर ने उसको वेलकम किया। जब वो अंदर आया, सब बच्चों से मिला, टीचर से मिला, उसके बाद एक बच्चा था जिसका नाम रोहित था इस क्लास में, तो उसने अपना हाथ खड़ा किया, तो डॉक्टर ने उसको इशारा किया चलो उठो, क्योंकि इसको कुछ पूछना था। क्या पूछना था? इसने इसको बोला डॉक्टर, जो मेरा मैटरनल अंकल है वो गाँव में रहता है। अब मैटरनल अंकल कौन हुआ? मैटरनल अंकल हुआ जो माँ का, इसका भाई होगा या चचेरा भाई, जो भी रिश्ता हमारी माँ की तरफ से होता है, जो रिलेशन हमारी माँ की तरफ से होते हैं, जैसे नाना नानी, मामू मासी खाला, इन रिश्तों को हम मैटरनल रिलेशंस बोलते हैं। और जो बाप की तरह, जैसे चाचू, बुआ, दादा दादी, तो ये हुए पैटर्नल रिलेशंस। तो इसका ये जो मामा था, ये आया था, ये गांव में रहता था, तो ये इससे बोल रहा है कि आजकल वो हमारे टाउन में आया है इसके नाना के साथ, क्योंकि इसको वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, फिर ये हमारे हॉस्पिटल में यहाँ आया। तो इसका क्वेश्चन था कि या ये हेल्थ फैसिलिटीज़ जो इसको चाहिए थी इसके ग्रैंडफादर को, वो अवेलेबल विलेज में नहीं है, वो मौजूद नहीं है विलेजेस में, तभी शायद मेरा नाना यहाँ आया है। तो डॉक्टर इसको जवाब बोल रहा है, ऑफ कोर्स देयर आर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द विलेजेस। हाँ, क्यों नहीं, गाँव में भी ये सब फैसिलिटी होती है, सेड द डॉक्टर। इन आवर कंट्री द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, क्योंकि हमारे जो मुल्क में, हमारा मुल्क जो है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, इसलिए ये फैसिलिटी सब जगह मौजूद होती है, सच एज विलेज लेवल पे भी होती है, ब्लॉक लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और छोटे छोटे शहरों में भी, इसके अलावा मेट्रोपोलियन सिटीज़ में भी फैसिलिटीज़ होती है सब जगह। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, 1 मिलियन से ज़्यादा। लेकिन बट दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट द सेम एवरीवेयर, लेकिन क्या है कि सब फैसिलिटी सेम नहीं होती। एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, सिटीज़ हैव बेटर एंड मोर अप टू डेट मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर हम गाँव की मिसाल लें, तो गाँव से बेहतर कहाँ पे हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है? शहरों में। तो शायद इसी वजह से आपके जो ये मामा है, उसने अपने पापा को कहाँ लाया है? उसने आपके ग्रैंडफादर को लाया है टाउन में फॉर बेटर ट्रीटमेंट, क्योंकि गाँव में वो फैसिलिटी मौजूद नहीं होती जो शहरों में या कस्बों में होती है। जैसे अगर हम भी यहाँ पे, और यहाँ पे शहरों में क्या होता है, अप टू डेट रहती है फैसिलिटी। जैसे अगर हम अपने एरिया की बात लें, तो हमारे गाँव में छोटी सी डिस्पेंसरी होती है, और फिर अगर हम टाउन में जाएंगे त्रहगाम, तो वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ से बेटर फैसिलिटी हमें कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल में। तो उससे बेटर फैसिलिटी हमें कुपवारा में मिल सकती, क्योंकि वो इससे बड़ा, वहाँ पे इससे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ सर्जरीज़ वगैरह भी होती है, और इससे ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ मौजूद होती है, टेस्ट्स वगैरह, एक्सरे, सब कुछ। तो इस कुपवारा से बेहतर हम कहाँ जाना पसंद करते हैं? अगर हमारे पास हमें ज़्यादा ये सिटी स्कैन वगैरह करना होता है, तो हम प्रेफर करते हैं श्रीनगर जाना, यानी कि सिटीज़ में इससे ज़्यादा फैसिलिटी होती हैं। इसी तरह ये डॉक्टर साहब इनको ये मिसाल देते हैं कि गाँव से बेटर फैसिलिटी हमें शहरों में मिलती है। गाँव में बहुत कम फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी तो सब जगह होती है, लेकिन गाँव में कम होती है, उससे बेटर फैसिलिटी हमें शहरों में मिलती है। तो तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उन्हीं जगहों पे जाना जहाँ पे जब हम बीमार होते हैं या हमारे साथ कोई भी हादसा होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वही जाना जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो ये था इनका आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन विलेजेस। तो ये सीमा इसको दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि कौन कौन सी फैसिलिटी गाँव में मौजूद होती है। अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।